हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे लोग। आई होप सारे लोग ठीक होगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, है ना। तो मैं इसी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो उसमें एक नया क्वेश्चन है जेई मैंने 2026 में पूछा गया, 23 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में। ओके, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लेट π/2 से लेके पाई तक थीटा की वैल्यू दे रखा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कॉट थीटा इजकल टू दे रखा है माइनस का 1/2√2। देन द वैल्यू ऑफ दिस ये दे रखा है, आप पढ़ सकते हो। तो इजकल टू, तो इसमें पहला थॉट क्या आएगा, ध्यान से देखो कि पहला थॉट क्या आ सकता है। सर कुछ तो करूं, मैं मल्टीप्लिकेशन ही करके देख ले रहा हूँ। तो मैंने भी आपके जैसे आप सोच रहे हो वैसा ही मैंने मल्टीप्लिकेशन किया। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 8 थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, साइन 15 थीटा साइन 8 थीटा। ये कितना हो जाएगा, कॉस 15 थीटा/2, है ना। 15 थीटा/2 ओके सारी जगह। तो ये कितना होगा, कॉस 8 थीटा माइनस ये को देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, कॉस 15 थीटा/2 और ये हो जाएगा साइन 8 थीटा/2। अब ध्यान से देखो, अगर मैं पेयरिंग कर लूँ, अगर इसका पेयरिंग देखो ध्यान से, ये साइन थीटा है, कॉस थीटा है, तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी बनता है ना। तो ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मैं इसको और इसको मैं दिखा रहा हूँ, इसको और इसको एक साथ रख रहा हूँ। तो क्या लिखूँगा, देखो ध्यान से, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा ना। तो ये 8 थीटा माइनस 15 थीटा/2। यस नो, यहाँ तक क्लियर है। ऐसे इन दोनों में माइनस कॉमन ले लूँ, इसमें माइनस कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो ध्यान से, साइन 8 थीटा माइनस 15 थीटा/2। सर किस किस का ये पेयरिंग है, ये साइन वाला ये वाला, इसमें और इसमें। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो थीटा में 8 थीटा इज ग्रेटर देन द 15 थीटा/2, इसलिए मैंने 8 थीटा लिखा है। नहीं तो ऐसे भी ले सकते हैं, साइन प्लस लगा के साइन 15 थीटा/2 माइनस 8 थीटा। तो वही बात है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो माइनस बाद में बाहर निकल आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर, कॉस थीटा/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा सर साइन थीटा/2। ये सिंप्लीफाई हुआ। अब इसकी हेल्प से हम कैसे इसकी वैल्यू निकालें। तो हमको ध्यान देना चाहिए कि सर हमें को कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो वी नो दैट क्या है पता हमको, वी नो दैट सर कॉस थीटा/2 माइनस साइन थीटा/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, बताओ जल्दी से। तो होल स्क्वायर होगा सर कि स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा सर, 1 - 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्योंकि कॉस का थीटा/2 प्लस साइन का थीटा/2 1 होगा। और ये कितना हो जाएगा, हाँ 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2, ये कितना हो जाएगा सर, साइन थीटा। ये सर, तो मेरे को साइन थीटा की वैल्यू तो पता चल जाएगी यहाँ से। कैसे, अब देखो बिल्कुल ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ध्यान से, कॉस थीटा कितना दे रखा था सर, माइनस का 1/2√2, सेकेंड क्वाड्रेंट पे है ना। ये कितना हो जाएगा 2√2 और ये कितना है 1 दे रखा है, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो यहाँ से हमको ये कॉट 2 थीटा की है ना, कॉट थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू कितना आएगा बेटा, बताओ ध्यान से। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा सर और 2√2/3। और कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये सुनो। तो ये ऐसा नहीं नेगेटिव आएगा। तो ये हो गया। तो मेरे को ये वैल्यू कितनी आई, देखो ध्यान से, ये वैल्यू मेरे को कितनी आई, मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। ओके ठीक है, यही है सारी वैल्यू, तो मेरे को बार बार ना लिखना पड़े। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आई सर 1 - 2√2/3। इसको मैंने और सिंप्लीफाई किया तो 3 - 2√2/3। तो इसको मैं देखो कैसे लिख सकता हूँ सर, ये 3 को मैं √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख दूँ और ये हो जाएगा 2√2/3। अब ध्यान से देखोगे सर, ये कितना हो जाएगा सर, √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपन, ये हो जाएगा सर √3 हो जाएगा। ये सर नो, ये पॉइंट क्लियर है।
तो ये किसकी वैल्यू आई है सर? अब देखो मैक्सिमम बच्चे जितने भी एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं जो बिल्कुल पढ़ते नहीं हैं, है ना, वो यहाँ पे इतना कर सकते हैं, यहाँ तक तो आ जाएंगे। ये कितना आएगा बताओ, स्क्वायर है ना, यहाँ तक आएगा सर। रूट निकालूंगा -1/3 का होल स्क्वायर। जैसे ही मैं cos θ/2 माइनस sin θ/2 लिखूंगा तो बाद मैक्सिमम बच्चे करेंगे सर प्लस माइनस दोनों लगा देंगे। अब कौन सी वैल्यू होगी, प्लस में होगी या माइनस होगी, ये होगा ना, ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू बताएगा कि इसका वैल्यू क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो वो वहाँ इंटरवल से पता चलेगा, वो अभी डिस्कस करते हैं ना। तो यहाँ से क्या आएगा सर, मॉड मैं क्या लगा दे रहा हूँ सर, √2 - 1 मॉड के साथ लिख रहा हूँ। ओके, ये हो जाएगा सर √3। तो यहाँ से देखो ध्यान से कि हमारा जो इंटरवल क्या दे रखा है सर, थीटा दे रखा है सर पाई से लेके, हाँ π/2 से लेके पाई सेकंड क्वार्टर। तो θ/2 कितना होगा बताओ, θ/2 कितना हो जाएगा सर? सर ये हो जाएगा π/2 π/4। अगर मैं sin थीटा cos थीटा का ग्राफ बना लूँ तो काम हो जाए मेरा। तो sin थीटा किसका है, 0 से लेकर पाई के बीच में बनाना। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा साइन का ग्राफ, ये तो, और ये कितना हो जाएगा सर, कॉस का ग्राफ। ये सर ऐसे यहाँ से देख लो, ऐसे बस दिखा दे रहा हूँ मैं। ओके, तो ये क्या है, पाई है π/2, और ये कितना होगा सर, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ sin थीटा cos थीटा π/4। तो ध्यान से देखो कि सर cos थीटा sin थीटा तो ऊपर है ना, और cos थीटा निगेटिव में π/4 से लेके π/2 में। ये सर ये sin थीटा है, ये cos थीटा, तो मतलब नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। मतलब ये क्या है, वैल्यू ज़्यादा है इस पर, ये वैल्यू क्या आनी चाहिए सर, नेगेटिव आनी चाहिए। और नेगेटिव कब आ सकती है, जब मॉड ओपन होगा। तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी बताओ सर, cos थीटा माइनस sin θ/2 क्या आएगा सर, 1 - √2/√3। दिस इज द फाइनल आंसर। यस सर, अब वो सारी चीज़ें इंटरवल पे चेक होंगी। यस सर, तो आप ध्यान से आप आंसर देना। अगर 0 से लेकर π/4 होता ना तो पॉजिटिव वैल्यू आती। अगर 0 से लेकर π/4 की वैल्यू में तो cos थीटा ऊपर है, sin थीटा नीचे है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो क्या होता है, √2 - 1/√3 होता है आंसर। ये सर, तो ध्यान रखना कि इंटरवल अगर चेंज हो गया तो आंसर भी चेंज होगा, प्लस और माइनस में। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? तो ये आपको ग्राफ बना के निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।